वचन का नाम है अगले स्तर का अभिषेक। अगले स्तर का अभिषेक। आमीन। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए मैं अगले स्तर पर जा रही हूं। आपको पड़ोसी पसंद नहीं है क्या? मैं नहीं देखूंगी। नहीं देखिए भाई लोग, पड़ोसी को देखिए, भाई साहब एक दूसरे को देख के बोलिए हम लोग अगले स्तर पर जा रहे हैं। हालेलुया। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। हमारा परमेश्वर अगले स्तर का परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप लोग बड़ी कमजोरी से ऊपर आए हैं, टूटे घर से ऊपर आए हैं, जेल से छूटकर बाहर आए हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला। बट परमेश्वर के हाथ को देखने के लिए आपको बार-बार जेल नहीं जाना पड़ता है। जहां पर आप हैं वहां पे से ही आसमान का खुदा आपको उठाना शुरू करता है। हालेलुया। सो आज हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि जहां से भी आप आए हैं, आप परमेश्वर के अभिषेक को यहां से लेकर जाए। यशाया उसका 10 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, और परमेश्वर इस बात को कहता है कि मेरा अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। चर्च में आने के बाद अभिषेक इसलिए नहीं दिया गया है कि आप रोए। अभिषेक इसलिए नहीं दिया गया है कि आप और मैं हिले। अभिषेक इसलिए नहीं दिया गया है कि आप गिरे। पर परमेश्वर का अभिषेक हमको इसीलिए दिया गया है कि बंधन टूट न पाए। कलीसिया में कोई भी चीज अगर बंधन नहीं तोड़ती है तो वो अभिषेक नहीं है। यही फर्क हम में और जादू टोना करने वालों में है। आप जादू टोना करने वालों के पास जाइए, वो बंधन को तोड़ नहीं सकते, वो आपके ऊपर और एक बंधन लाएंगे। हालेलुया। यही फर्क होता है जादू करने वालों में। जादू करने वाला सिर्फ हाथों का खेल करता है, पर जब परमेश्वर के अभिषेक लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, उसके अभिषेक से बंधन टूटते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब आज प्रभु ने आपके बीच में भेजा है, एक एक परिवार, एक एक सदस्य जो यहाँ पर मौजूद है, जिस भी परिवार से आप आए हैं, जहां से भी आप आए हैं, जिस भी गांव से आप आए हैं, आज आपके जीवन के बंधन टूटेंगे और परमेश्वर आपको अगले स्थान पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और कलीसिया ने कहा, मजा नहीं आ रहा, पीछे वाले देख रहे हैं। और कलीसिया ने कहा, सब लोग ने चिकन खाया था ना दोपहर में? पकड़े गए। चावल और चिकन खाया ना? चावल की खूबी मालूम है? चावल की खूबी है, आप चावल खा लीजिए। आज रात को मैं प्रेयर करूंगा, आप बैठे हो, घुटने में आए, हालेलुया, शिंगारा नाम, आपको लग रहा है आत्मा में घूम रहा है, नहीं नींद आ रहा है। करते फिर आप घुटनों के बल सर के बल आ जाएंगे। आदमी बोलेगा कितना पवित्र आदमी है, दुआ कर रहा है, वो सो गया, सीधा आमीन पे उठेगा। मैंने अपने कलीसिया में बोल दिया संडे को कोई चावल नहीं खाएगा, क्योंकि पास्टर यहाँ पे चिल्ला के प्रचार कर रहा है, आप नींद में ताली बजा रहा है। फिर आप कहते हैं मेरे जीवन में कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप वचन को ग्रहण नहीं कर रहे। आप में से कोई सो तो नहीं रहा ना? मेरे को अगर दिख गया, मैं देख सकता हूँ बड़ी दूर तक, मुझे पीछे सब दिख रहा है, सोने का नहीं है। मैं पड़ोसी को बोलूं बाबा ये डेंजर है पास्टर। मेरे चर्च में अगर कोई सोता है तो मैं नाम लेता हूँ, तो डर के मारे लोग सोते ही नहीं। हालेलुया। बट मेरी आज दिल की इच्छा है, कल मैं चले जाऊंगा, कल से आप लोग काम धंधे पर जाएंगे, कुछ लोग खेती करने जाएंगे, कुछ लोग जॉब करने जाएंगे। पर याद रखिएगा, जब भी परमेश्वर किसी सेवक को भेजता है, वो इसीलिए भेजता है कि आपके आत्मा के अंदर एक नया काम हो पाए। मैं अगर जाऊं और अगली बार आऊं और आप लोग का जीवन वही के वही है, तो मेरा आना व्यर्थ हो गया है। पर मुझे मालूम है जब अगली बार मैं यहाँ पर आऊंगा तो आप लोग का जीवन अगले स्तर पर रहेगा। एक आयत निकालिए, अगर आप अपनी बाइबल अपने साथ लाए हैं, यशाया की किताब उसका 45 अध्याय, यशाया उसका 45 अध्याय, उसका 1, 2, 3। यशाया उसका 45 अध्याय, उसका 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखा है, यहोवा अपने अभिषिक्त दास क्रुस से विषय में यह कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने
जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। दूसरा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहू के बड़े पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम के लिए नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, परमेश्वर अगले स्तर पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपके लिए वचन दिया है और ये वचन आप लोगों के लिए है। तो यहां से खाली हाथ मत जाइए, भूखे पेट मत जाइए। बोलिए, मैं आज यहां से भर कर जाऊंगा। आज परमेश्वर कुछ लोगों को अगले स्तर पर लेकर जाएगा। अगले स्तर की बुद्धि, अगले स्तर का बल, अगले स्तर के रिश्ते, अगले स्तर के दरवाजे खुलेंगे, अगले स्तर की मिनिस्ट्री होगी। आसमान का खुदा जब आज वचन देता है, बाइबल कहती है परमेश्वर का कोई भी वचन खाली हाथ निरंकुश फलवंत फल रहित नहीं जाता है। जब वो वचन को भेजता है तो हर लोगों के जीवन में कार्य होता है। हालेलुया। तो आज जैसे भी आप आए हैं, आप यहां से फलवंत होकर लौटेंगे और आसमान का खुदा आपको अगले स्तर पर लेकर जाएगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर कहने लगा, आज मैं करण जोल की कलीसिया के लिए अगले स्तर के मददगार भेजूंगा, अगले स्तर के फरिश्ते भेजूंगा, अगले स्तर का फाइनेंसेस भेजूंगा, अगले स्तर की खेती भेजूंगा। सब कुछ अगला स्तर पे जाएगा। हालेलुया। आप लोग कितने लोग स्कूल गए? स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है, सेकंड स्टैंडर्ड होता है, थर्ड स्टैंडर्ड होता है, फोर्थ स्टैंडर्ड होता है। ठीक उसी प्रकार से आपके और मेरे आत्मिक जीवन में स्टैंडर्ड होता है। अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं और अगर आप 10 साल के हो गए फिर भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको गुस्सा आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। ठीक उसी प्रकार से हर बैठे मसीह के लिए परमेश्वर ने स्तर रखे हैं। आज आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो सकते हैं, आप सेकंड स्टैंडर्ड में हो सकते हैं, पर आज परमेश्वर सबको एक एक स्तर ऊपर लेके जाना शुरू करेगा और आपके दिल की मनोकामनाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। कितने लोग ट्रैफिक में फंसे? कभी ट्रैफिक में, हम लोग मुंबई में बहुत ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। जब हम गाड़ी चलाते तो पीछे वाला पै पै पै, उसको मालूम है आगे गाड़ी खड़ी है, मैं गाड़ी चलाऊंगा तो आगे घुस जाऊंगा, फिर भी पीछे से पै पै पै। तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी थोड़ा लेफ्ट में लेता हूँ और मैं पीछे वाले को बोलता हूँ, देख मेरे वजह से नहीं है, आगे जाम लगा है। आप में से बहुत से लोग आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि आपके सामने जाम लगा है, और आज परमेश्वर उस जाम को क्लियर करेगा और आप दौड़ोगे। जो काम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको करने के लिए आप दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। भजन संहिता उसका 92, भजन संहिता उसका 92 उसका 10 वचन कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं। ये कौन से सिंह की बात करी जा रही है? अभी हम लोग एक घर में गए, वहां पे गाय था, गाय पता नहीं क्या गाय था, वो गाय के बड़े बड़े सिंग थे। हम लोग ने देखा, हम लोग डर गए। ये गाय को सिंह परमेश्वर ने मालूम है क्यों दिया है? उसकी सुरक्षा करने के लिए। कल अगर कोई उस पर हमला करे तो गाय कैसे उड़ाता है? मतलब मैं गाय नहीं हूं, पर आपको मालूम है ना कैसे गाय सिंह से उड़ाता है। इसी प्रकार से बाइबल कहती है, तूने मेरे सिंह को, मेरे अधिकार को, जो परमेश्वर ने मेरे लिए इस धरती पर रखा है, उस काम को करने के लिए जो अधिकार
जगह कभी बना ही नहीं पाते। क्या मेरी बात सुन रहे? जहां पर भी परमेश्वर दर्शन देता है वहां पर वो आपके लिए इंतजाम भी करता है। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा ये काम करो तो उसके पीछे वो इंतजाम भी करेगा। परमेश्वर कभी भी कोई काम देकर इंतजाम नहीं करता जाओ कर लो अपने आप से, नहीं, वो आपको मुझे हमेशा इंतजाम देता है। और यहां पर बाइबल कहती है तूने मेरे सिंह को ऊंचा किया है। अब तक क्या हो रहा था? अब तक पार्टियों की सींग ऊंची हो रही थी, अब तक दुष्ट लोगों की सींग ऊंची हो रही थी, अब तक वो लोग जो बुरा करके बड़े बनते हैं उनकी सींग ऊंचा हो रहा था। और आज के बाद आसमान का खुदा हम धर्मियों के सींग को ऊंचा करेगा, सामर्थ्य करेगा, अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है तूने मेरे तेल से अभिषेक किया है। याद रखिएगा आज की शाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप आपसे बात कराओ, बच्चों तुमसे बात कराओ, जवानों तुमसे बात कराओ। जब आसमान के खुदा के अभिषेक की बात की जाती है स्वर्ग खुल जाता है और उसका तेल बहना शुरू हो जाता है। वो तेल जब बहता है, आपको मालूम है एक दिन की बात है, एक स्त्री वो पापी थी, पापी स्त्री थी, पर बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के पैरों के पास गई और उसने उस तेल के मटके को तोड़ा और यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पोंछा। और आपको मालूम है एक चेला आके कहने लगा अरे तो पागल है, अगर इस तेल को हम बेच देते तो कितने गरीबों को खाना खिलाते। पर यीशु मसीह कहने लगा तुम जानते नहीं ये मुझे मेरी मृत्यु के लिए तैयार कर रही है, ये मेरा अभिषेक कर रहा है। आपको मालूम है जब वो तेल का मटका फोड़ा गया उस समय उस तेल से एक सुगंध आई। मैं पीछे प्रार्थना कर रहा था, मेरा उपवास चालू है और चिकन की सुगंध वो उपवास करने नहीं देती थी। अभी दबा के खाऊंगा। एक सुगंध बाहर आती है जब परमेश्वर आप पर और मुझ पर अपना तेल उंडेलता है। वो लोग जो आपसे नफरत करते थे आपसे प्यार करने लगते हैं। वो लोग जो तुमसे प्यार करते थे तुमसे नफरत करने लगते हैं। मेरा दोस्त था, अपनी दोस्त था, 2 दिन के बाद एकदम से दुश्मन बन गया। आपको लग रहा था वो दोस्त है, पर जब परमेश्वर का तेल आप पर आ गया परमेश्वर के तेल ने सारी सच्चाई बता दी। आप इस बात को याद रखिएगा, अक्सर जो लोग आपके गले में हाथ डाल के घूमते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपको सहारा देने के लिए है, कई बार वो गला काटने के लिए भी होता है। इसलिए याद रखिएगा कभी भी मनुष्य पर भरोसा मत करो, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करो। मनुष्य को बहुत प्रेम करो, हम सबसे प्रेम करते हैं। आप लोग यहां पर आए मैं सबसे प्रेम करता हूं, पर मैं सब पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है भरोसे के लायक सिर्फ परमेश्वर है। वो कभी भी तुमको गिरने नहीं देगा, वो कभी भी तुमको फिसलने नहीं देगा। परमेश्वर पर भरोसा करो। खादिमों से बात करो। मैं मुंबई में रहता हूं, एक महंगी जगह है मुंबई, और मुझे एक बात समझ में आ गई है कि अगर मैं परमेश्वर पर भरोसा ना करूं तो जितने मेरे खर्चे हैं कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। पर जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए वो कब्बों को भेजेगा, सुबह और रात में मछलियों को भेजेगा, वो लोगों को भेजेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर पर भरोसा करो। मैं पड़ोसी को देखकर बोलिए बेटा परमेश्वर पर भरोसा करो, दीदी परमेश्वर पर भरोसा करो। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ लीजिए, जितने लोगों ने मनुष्य पर भरोसा किया वो गिर गए, पर जितने लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा किया, बाइबल कहती है दाऊद कहने लगा मैं लड़कपन से बड़ा हो गया हूं और आज तक मैंने धर्मी जन के बच्चों को भीख मांगते हुए नहीं देखा है। ये परमेश्वर का वायदा है आपके और मेरे लिए। जब पूरी दुनिया मृत्यु के समय जाएगी, यूहन्ना उसका 7 उसके 37 में लिखा है तुम्हारे अंदर से जीवित नदियां बाहर निकलेंगी। जब पूरी दुनिया में, सुनिए ध्यान से, जब पूरी दुनिया में मृत्यु की नदियां बहती हैं आपके और मेरे अंदर से जीवन की नदियां बाहर निकलेंगी। बोलिए आमीन। यह अंत के दिनों में होगा। देखा आपने गंगा में क्या, कोविड के टाइम में गंगा में क्या हो रहा था? सारी मृत डेड बॉडीज को डाल दिया गया था, क्योंकि एक ना एक दिन ये नदियां मृत्यु की बन जाएंगी। और याद रखिएगा उस समय यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में जब तुमको पवित्र आत्मा दिया जाएगा तुम्हारे अंदर से जीवित नदियां बाहर निकलेंगी, जीवित पानी की नदियां बाहर निकलेंगी। हालेलुया। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो।
मैंने कहा अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो। दीदी आपसे बात कर रहा हूं, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो। लोग आज मदद करेंगे, कल मदद करेंगे, तरसों मदद करेंगे, चौथे दिन आके बोलेंगे भैया प्लीज आप अपना देख लीजिए। बट मेरा परमेश्वर आपसे मुझसे कभी थकता नहीं है। वो आपको पैदा भी करेगा और आपके मरने तक आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। ये अंत के दिन मसीहों के दिन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम पर संकट कब आएंगे, हम पर संकट कब आएंगे, हमको कौन मारने आएगा, कोई आरएसएस वाला आएगा, कोई ये आएगा, कोई वो आएगा। अरे ये सब अंत के दिनों में देखिएगा, आसमान के खुदा अपना कलीसिया को ऊपर उठाएगा। यशाया उसके 2:2 में लिखा है, यहोवा यह फरमाता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का घर का पहाड़ सारे पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, अंत के दिनों में यही आप पढ़ेंगे, मेरा सिर ऊंचा किया गया है, मेरा पहाड़ ऊंचा किया गया है, मेरा घराना ऊंचा किया गया है। अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन ऊंचा किया जाए। क्योंकि याद रखिएगा, इस दुनिया में सारे लोग आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार हैं। मैं मालूम है इतना चिल्ला के क्यों प्रचार करता हूं। एक दिन मेरे पास एक बहन आई चर्च में, कहने लगी पास्टर मंडे से लेके मंगलवार से लेके शनिवार तक पापा नफरत करते हैं, बॉस नफरत करता है, आप टीवी चैनल चालू करिए, नफरत की बातें, कोई प्यार नहीं करता। कहती बट संडे जब आती हूँ 3 घंटा जब आप चिल्लाते हैं, मेरे अंदर एक नई आत्मा आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे प्रेम करता है। याद रखिएगा, अंत के दिनों में आपका और मेरा बहुत बड़ा काम है। जब लोग, आपको मैं बता रहा हूं, लोग इस वक्त लोगों को चोट लगी हुई है, पीपल आर हर्ट, लोगों को चोट लगी, वो बोलेंगे नहीं अपने मुंह से, पर आपका बस मुंह खोलने की, बस आप मुंह खोलिएगा, लोग रोना शुरू कर देंगे। हेलो, हमको लगता है प्रभु इंडिया में, भारत में उद्धार कैसे आएगा? वो कह रहे फसल तैयार है, फसल तैयार है, भारत देखिएगा यीशु मसीह का हो जाएगा। मैंने कहा भारत यीशु मसीह का हो जाएगा। आप थोड़ा रुक जाइए, आप देखिएगा, आप ये सारी बातों से अपने दिल को मत खोइएगा। एक समय आ रहा है जब परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाएगा। जब नूह के टाइम पे बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़ आई ना, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर निकाला कि नहीं निकाला? जब सदम और गमोरा के टाइम पे उस शहर को बर्बाद किया जा रहा था आग से, परमेश्वर ने आखिर तक लूत को बाहर निकाला कि नहीं निकाला? और आपको लगता है इन अंत के दिनों में भारत देश में और इस दुनिया में 2023 में परमेश्वर बदल गया है? परमेश्वर कभी नहीं बदलता, जो था है और युगानुयुग एक सा रहेगा। वो समय पर अपने लोगों को बाहर निकालता है। मैंने कहा वो समय पर अपने लोगों को बाहर निकालता है। वचन संहिता की किताब में कहने लगी, धर्मियों पर विपत्तियां तो बहुत सी आती है, इसलिए लोग धर्मी नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारा जीवन विपत्तियों से भरा हुआ होता है। और आगे लिखा है, परंतु यहोवा उन सब में से उनको बाहर निकालता है। जितनी ज्यादा विपत्तियां उतनी ज्यादा गवाहियां। आपने सुना नहीं? जितनी ज्यादा विपत्तियां, भैया क्या होता है, 3 बज गए थे, बेटी सांस नहीं ले पा रही थी। एलिस भाई के साथ हम 2 दिन पहले, कल की बात है, हम इनसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जब ये पैदा हुए तो मरे हुए पैदा हुए, बट इनके दादाजी ने इनको उठाया और 12 घंटे दुआ करी, सुबह 5 से शाम 5, और परमेश्वर ने आपके खादिम को नया जीवन दिया। धर्मी जन की विपत्तियां बहुत सी आती है, वही बात जिसके लिए पूरा परिवार एक समय रो रहा था, आज उसी बात को लेके हम यीशु मसीह का झंडा लहरा रहे हैं। क्योंकि धर्मियों पर विपत्तियां तो बहुत सी आती है, परंतु परमेश्वर उन सभी में से उसको बाहर निकालता है। मेरा परमेश्वर बाहर निकालने वाला है, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए। लोगों से बहुत प्रेम करिए, पर अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए। उस स्त्री ने जब तेल उंडेला तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहने लगे, आज जो तूने किया है जमानों में तेरी बात की जाएगी। तेल उंडेलने के बाद आप और मैं इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। आपको मालूम है, एक बहुत बड़े प्रचारक है बिली ग्रैम नाम के एक बहुत बड़े प्रचारक थे अमेरिका में। उनके वो जब मर गए, 99 साल में वो मरे। जब वो मरे तो उनका फ्यूनरल 1 महीना चला।
हालेलुया। आप लोग दिखते बहुत साधारण है, पर यहाँ पे आप और हम साधारण दिखते जरूर है, पर जब परमेश्वर का अभिषेक आता है वो आपको और मुझे असाधारण बना देता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? जो बच्चा आपका गाली देता था अब भविष्यवाणियां करेगा। जो बच्चा हम एक दिन प्रचार कर रहे थे और एक बहन मेरे पास आई, पादरी साहब आप जानते नहीं मेरे बच्चे का मुंह गटर है, गटर। मैंने कहा ऐसे क्या किया? आप बाजू में खड़े रहिए, आपका उद्धार चले जाएगा। इतनी गंदी बातें करता है। मैंने कहा बहन, ये बच्चा जो आज गंदी बातें कर रहा है इसके सर पर हाथ रख और तेरे बच्चे के लिए दुआ कर और कहना शुरू कर, ये खादिम बनेगा, ये खादिम बनेगा और एक दिन यही भविष्यवाणियां करेगा, यही प्रचार करेगा, यही अन्य भाषाओं में दुआ करेगा। अभिषेक चीजों को बदल देता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अभिषेक चीजों को बदल देता है। एक आयत निकालिए मेरे साथ, पहला शमूएल उसका 9 अध्याय उसका 20 वचन। पहला शमूएल उसका 9 अध्याय उसका 20 वचन कुछ इस प्रकार से लिखा है, और तेरी गदिया जो 3 दिन हुए खो गई है उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई है। और इस्राएल में जो कुछ मन भाव है वो किसका है? क्या वो तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं? आपको मालूम है क्या हुआ यहां पर? यहां पर शाऊल राजा अपने पप्पा की गदी ढूंढ रहे, गधे उसके गधे ढूंढ रहे थे। तो शाऊल राजा जाके गधों को ढूंढ रहे हैं और शमूएल नबी आके कहने लगा, अरे पगले, तेरा अभिषेक गधों को ढूंढने के लिए नहीं हुआ है, तेरा अभिषेक इस्राएल का बादशाह बनने के लिए हुआ है। आप में से बहुत से लोग अभिषेक है पर आप आज भी गधों को ढूंढ रहे हैं। मेरी नम्रता कहां गई? मेरी नम्रता 10वीं में मेरे को स्कूल में दिखी थी, कहां गई? मेरा राजू कहां गया? आप अपने गधों को ढूंढ रहे हैं, पर परमेश्वर ने आपको और मेरा अभिषेक इसलिए किया है कि हम इस्राएल पर राज्य करने पाए। आप मालूम है भारत देश का भविष्य किसी पार्टी पुर्टी के हाथ में नहीं है। भारत देश का भविष्य खुदा के घर के अंदर है। आज इस कलीसिया को भारत की कोई जरूरत नहीं है, पर भारत को कलीसिया की जरूरत है। याद रखिएगा, जब कलीसिया ऊपर जाती है देश ऊपर जाता है। आपको मालूम है भारत आज बर्बाद क्यों नहीं हो गया? मुगल लोग आए, ब्रिटिशर लोग आए, अंग्रेजी लोग आए, फिर भी आज भारत है। मालूम है? क्योंकि आपके जैसे उस जमाने में भी लोग उपवास प्रार्थना करने वाले थे, और आज भी आप और मैं जब परमेश्वर के घर में हैं, ये एक कारण है कि भारत बर्बाद नहीं हुआ है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? कितने देश थे जिनके पास बहुत पैसा था पर आज उनका नामो निशान नहीं है। बीमारियों ने पूरे देशों को खा लिया, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, करण ज्वेल की कलीसिया के कारण आज वियारा फलवंत हो रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं, शमूएल नबी कहने लगा, तेरे गधे मिल गए, तुम्हारा काम मिल गया है, बीवी मिल गई है, हस्बैंड मिल गया है, बच्चों का स्कूल मिल गया है, उसमें समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा अभिषेक किसी और काम के लिए हुआ है। गधों को ढूंढना बंद करो, तुम्हारा अभिषेक बड़े कामों के लिए हुआ है। आपके पास जब कोई मरने के दिन आएगा और पूछेगा कि तुमने क्या किया है, मैंने 3 गधों को ढूंढा है। आपको लगता है आपका अभिषेक गधों को ढूंढने के लिए हुआ है? नहीं, आपका अभिषेक बड़ी बातों के लिए हुआ है। मेरा अभिषेक बड़ी बातों के लिए हुआ है। मैं गधों को ढूंढ नहीं रहा हूं और ना ही आपके खातिर लोग गधों को ढूंढ रहे हैं। हमारा भारत देश की आशा आज आप और मैं है। आपने सुना नहीं? भारत देश हमारा अभिषेक इसलिए हुआ है कि हम देश को उठा सके। देखिए, सब लोग जब कुछ बुरा होता है तो बुरी बातें बोलेंगे, पर सिर्फ मसीह लोग होते बोलते चलो प्रार्थना करेंगे। हम आखिरी दम तक हम आशा नहीं छोड़ते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको आशा देता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? मैं जब भी किसी के
मैं पीछे खड़े रहूंगा और मैं कहता हूं यीशु मसीह को जिला दे, क्योंकि मेरे अंदर एक आशा है कि अगर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे से बढ़कर काम करोगे, एक दिन आएगा जब मैं भी मुर्दों को जिलाऊंगा, एक दिन आएगा जब आप भी मुर्दों को जिलाओगे। ये आशा मसीह में आकर मेरे पास है। हम लोग की नस्ल अलग है, हम मसीह लोग अलग होते हैं, हम दूसरों के जैसे नहीं है। क्या मेरी बात सुन रहे? हमारे अंदर आशा है, आपके हर बात में, हर शब्द में आशा होती है। मैं आज आपको वचन देने आया हूं, अगले इस घर का अभिषेक आगे लिखा है और बाइबल कहती है, शमूएल कहने लगा, क्या इस्राएल की आशा तेरे परिवार पर नहीं है? आज परमेश्वर आपके परिवारों को उठाना चाहता है, पर तुम गधे ढूंढना बंद नहीं कर रहे हो। गधों को ढूंढने वाले मत बनो। आप बोलोगे भाई साहब हमारे पास तो गधे हैं नहीं, हमारे पास गाय ऐसा तो बकरी करता है, सॉरी। मैंने वो गांव में बहुत मुर्गियां देखी है, सुबह उठ के 5 बजे क्या करें, मुर्गी को करने। आप में से बहुत से लोग आज उन लड़ाइयों पर लड़ रहे हैं जिनको आपको नहीं लड़ना चाहिए था। आप अपना अभिषेक बर्बाद कर रहे हो। हेलो, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें अपना अभिषेक इस्तेमाल करो। बहुत से लोगों को आदत होती है दूसरों के मामलों में झांक कर देखने की। तेरे घर पे क्या हो रहा है, देखा आपने? मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और भैया बताइए क्या हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं हो रहा है। और बताइए क्या नया हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को सिर्फ टॉपिक चाहिए बोलने के लिए। आज आपके साथ प्रेम से बात करेंगे, अगले दिन पड़ोसी के घर में आप टॉपिक बन गए। हेलो, बहुत से मसीह लोग मालूम है क्यों है? इसलिए थके हुए हैं क्योंकि आप रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? मसीह यीशु इसलिए नहीं बना कि हम लड़ाइयां लड़ते रहे, मसीह यीशु इसलिए बना कि हम जीवन से भी बढ़कर का जीवन जीने पाए। आपको आज कुछ लोगों से दूर होना है, उन लोगों से दूर रहिए जो आपके अंदर सिर्फ अविश्वास डालते हैं। नहीं हो पाएगा। कैसे करो? अविश्वास। आपके पास कोई नया प्लान है, कोई बिजनेस आइडिया है, कोई स्वप्न है। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ होता है कि स्वप्नों को खत्म करें। उनका सिर्फ काम है, उनके पास खुद के स्वप्न नहीं है, उनका सिर्फ इतना काम है कि दूसरों के स्वप्नों को खत्म करें। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है तो आज यीशु मसीह की आंख से तुम्हारे जीवन से किसी वक्त अलग हो जाए और तुम तुम्हारे स्वप्न को पूरा कर पाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए गधों को ढूंढना बंद करो। गधे मिल गए, बोलो गधे मिल गए। मेरा अभिषेक बड़े काम के लिए हुआ है। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग पास्टर एलिस से प्रेम करते हैं? हाथ उठाइए, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। कितने लोग ठाकुर जी से प्रेम करते थे? आपको नहीं लगता कि यह अभिषेक, बाइबल कहती है जब मूसा ने तेल लिया और उंडेला तो वो इतना तेल उंडेला कि वो तेल सर पर आया, है ना? सर पर तेल आया और सर से कहां गया? उसकी दाढ़ी पर गया, और दाढ़ी से कहां पर गया? उसके वस्त्र पर गया। सही बात है? आपको मालूम है गले पर तेल क्यों नहीं आया? गले पर आना चाहिए था ना। सर के बाद कौन सा हिस्सा है? गला है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभिषेक आपको और मुझे मोटा बनाता है। आपने आपकी तरह गाय और भैंस देखी मैंने, जो जुआ होता है, जुआ वो कहां पर होता है? गर्दन पर होता है। अभिषेक आपको इतना मोटा बना देता है कि जो जुआ आपके गर्दन में वो टूट जाता है। हेलो, जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, याद रखिएगा कि तेल हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, और इस घर में, इस कलीसिया में तेल की कमी नहीं है। इस घर में लोग आज भी गधों को ढूंढ रहे हैं। मेरा भविष्य कौन बनाएगा? ये गधा है, छोड़ दो इसको। भविष्य बनाने वाला आसमान का खुदा है। कल क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता कल मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप ही करेगा। मेरा वचन आपके लिए आज ये है कि जब खुदा के सेवक ने इस जगह पर इतना बड़ा काम किया है तो ये काम पास्टर एलिश तक नहीं रुकता है। ये दाढ़ी से वस्त्र पर जाना बहुत जरूरी है। और अगर आज आप कहते प्रभु मेरा इस्तेमाल कर कि मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊं, आत्माओं को बचाऊं,
दुष्ट आत्माओं को निकालूं, बीमारों को चंगा करूं, तो आसमान का खुदा आज आप पर वो तेल उंडेलेगा और उसका राज्य इस जगह पर बढ़ेगा। हालेलुया। गधों को ढूंढना बंद करिए, झगड़ना बंद करिए। जो बातें खो गई है, आप में से कि कुछ लोगों ने बच्चा खोया है ना, परमेश्वर लौटाएगा। आप में से कुछ लोगों ने जॉब खोया है ना, परमेश्वर लौटाएगा। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते खो गए ना, अब आपको पता नहीं पापा हमसे अच्छे से बात ही नहीं करते, पता नहीं भैया क्या हो गया। आप कह रहे भैया हमारी बहन पहले इतना प्रेम करती थी, हमारे लिए जान दे सकती थी, अब पता नहीं क्या हो गया, मेरी जान लेने के पीछे पड़ी है। जो कुछ शैतान ने, मालूम है यूहन्ना उसका 10-10 क्या कहता है? शैतान 3 चीजों के लिए आता है, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। और आज शैतान ने मसीहों के जीवन में सब कुछ चोरी कर लिया है। पर याद रखिएगा, जो खो गया है उसको परमेश्वर आज वापस देता है। जो कुछ तुम्हारा, अगर एक बच्चा गया है तो परमेश्वर 2 बच्चों से आशीषित करेगा। अगर रिश्ता खराब हुआ है, परमेश्वर परिवार से बरकत देगा। अगर पैसे गए हैं तो आसमान का खुदा लौटाएगा। खादिमों में आपके लिए एक वचन देना चाहता हूं। योएल नबी की किताब उसका 2रा अध्याय, उसका 25 वचन आप मेरे लिए पढ़िए। योएल नबी की किताब उसका 2रा अध्याय और उसका 25 वचन अगर मेरे लिए कोई पढ़ सकता है। योएल नबी की किताब उसका 2रा अध्याय और उसका 25 वचन कुछ इस प्रकार से लिखा है। योएल नबी की किताब उसका 2रा अध्याय उसका 25 वचन, और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल और आदान, हाँ जी, और मैं परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर खादिम आपसे बात कर रहा हूं। ये बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई कि परमेश्वर सिर्फ खेती फसल वापस नहीं करता है, जो समय आपका बर्बाद हुआ है वो समय के साथ आपको वापस करेगा। याद रखिएगा, समय कोई वापस नहीं कर सकता। एक बार जो समय आपके जीवन में चला गया वो चला गया, बट इस किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं तुमको वर्ष वापस दूंगा। आप में से बहुत से लोगों ने वर्ष खो दिए हैं, किसी के चक्कर में शादी हो ही नहीं पाई। आपका ये मुझसे शादी करेगा, ये मुझसे शादी करेगा, 10 साल निकल गए, उसने किसी और से कर लिया, आप रह गए। अब कोई आपसे, वो परमेश्वर वर्ष आपको लौटाएगा। हेलो, आप काम करने के चक्कर में आपका बच्चों पे ध्यान ही नहीं था, बच्चे योग्य बड़े बन गए, अब वो आपको पापा भी नहीं बुलाते क्योंकि आप कभी थे ही नहीं। परमेश्वर वर्ष लौटाएगा, वो लौटाने वाला परमेश्वर है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? गधों को ढूंढना, मजा नहीं आ रहा, बोलिए गधों को ढूंढना, क्योंकि मेरा अभिषेक बड़े काम के लिए हुआ है। अपना राइट हैंड उठाइए और बोलिए प्रभु, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, प्रभु आज मुझे मेरा बड़ा काम दिखा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शाऊल, मालूम है उसकी जाति सबसे छोटी थी, शाऊल छोटी जाति में से आया है। और आपको मालूम है आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मूर्खों का मूर्ख था, और आज परमेश्वर ने आपके सामने प्रचार करने का मौका दिया है, क्योंकि वो जगत के मूर्खों को चुन लेता है कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। चिंता मत करिए आपकी जात कौन सी है, परमेश्वर जातपात देख के थोड़ी आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट परमेश्वर बिल्डिंग के ऊपर क्रॉस देख के थोड़ी आता है, क्योंकि आज बहुत कलीसियाओं में क्रॉस लगा है बट अंदर चुगली हो रही है, और परमेश्वर चुगली से नफरत करता है। परमेश्वर क्रॉस देख के थोड़ी आता है। बाइबल कहती है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं मौजूद होता हूं। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहने लगा, अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज की शाम ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर आया, वो मेरे वजह से थोड़ी आया है। परमेश्वर मेरे वजह से थोड़ी आया है, वो तो आपकी आत्मा और सच्चाई को देखकर यहाँ पर आया है।
वो जाति देख के काम नहीं करता है, वो कलर देख के काम, कौन से रंग के हो, कलर देख के काम नहीं करता है। साउल राजा ये सबसे छोटी जाति का था, और आसमान के खुदा ने बोला एक देश की आशा तुझ पर है। मैं आज आपको वचन देने आया हूं, परमेश्वर के सेवक होने के नाते चिंता मत करिए कहां से आप आए हैं, चिंता मत करिए आप कहां पर जा रहे हैं, चिंता मत करिए आपके पापा बड़े आदमी है कि नहीं है। मेरे घर में भी कोई बड़ा आदमी नहीं है। आपने ऐसे लोगों से मुलाकात करी जिनके घर पे कोई ना कोई होता है, कहते हैं उनको कॉल लगाऊंगा ना तो ठिकाने पे लगा देगा। मुंबई में ऐसा होता है, मुंबई में ऐसा होता है कि कोई ट्रैफिक हवलदार पकड़ लिया ना, पहले फोन पे बात कर। हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास पर फर्क नहीं पड़ता। हेलो, फर्क नहीं पड़ता आपके घर में कोई बड़ा आदमी है कि नहीं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मालिकों का मालिक, अभिषेक करने वाला परमेश्वर आपका और मेरा पिता है। वो आपका और मेरा पिता है, और वो आपका इस्तेमाल करेगा ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। एक आयत निकाली मेरे साथ, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर या मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मालूम है किसकी बात करी जा रही है? दाऊद राजा की बात करी जा रही है। कितने लोगों को मालूम है दाऊद राजा 8वां लड़का था, 8वां, 8। और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा दाऊद राजा एक गलती से पैदा हुआ था। कुछ होते हैं ना बच्चे, पता नहीं कैसे पैदा हो गया, वो टाइप का दाऊद राजा था। गलती था, दाऊद गलती था, गलती। मराठी मध्ये मी म्हणतो चुकीने जन्मलेला मुलगा, गलती से पैदा हो गया। और शमूएल नबी अभिषेक करने आया, पहला लड़का था, एकदम एलिस पास्टर जैसा, स्मार्ट, हैंडसम, जिम जाने वाला। और शमूएल नबी गया, पास्टर एलिस का भी परमेश्वर कह रहा नहीं भाई, इतनी मेहनत करी हम लोगों ने, हमको लगा हम लोग राजा बनेंगे। फिर दूसरा खड़ा था पास्टर शालोम। शमूएल आया, अरे नहीं, ऐसे 7 लोग खड़े हुए। 7 नंबर जो है ना, 7 नंबर वो पूर्णता का नंबर होता है, पूर्णता। 7 को रिजेक्ट किया परमेश्वर ने। तो जो 8वें के पास पहुंचा, 8वां बात था ही नहीं। शमूएल ने पूछा जेसी से, तेरा कोई और बेटा है क्या? आप मालूम है जेसी ने कहा एक बेटा है जो भेड़ों को चला रहा है। जब ये वचन मैं आपको बता रहा हूं, पास से रिलीज, परमेश्वर एक वचन मुझे देता है। एक कारण जिसके कारण ये कलीसिया बड़ी है, वो इसीलिए बड़ी है क्योंकि इस कलीसिया के चरवाहे से भेड़ों की सुगंध आती थी। आजकल कलीसिया में भेड़ों के अलावा पास्टर की कोई और ही सुगंध नहीं। पर जब कलीसिया की भेड़ों की सुगंध चरवाहे में आती है, कलीसिया बढ़ती है। हमको लगता है हम अमेरिका जाके प्रचार करके आएंगे तो हमारा बड़ा नाम है। अमेरिका वाले कुछ नहीं कर सकते, अमेरिका वाले कुछ नहीं कर सकते। पर जब मेरे अंदर से मेरी भेड़ों की सुगंध आएगी, तब भेड़ें दूसरी भेड़ों को लेकर आएंगी और बोलेंगी हमको दिल चाहा चरवाहा मिला है। हालेलुया। कोशिश मत करिए कि हम बेनियन जैसे बने, कोशिश मत करिए हम राम बाबू जी जैसे बने। वो जहां पर भी है अच्छे हैं, उनकी कलीसिया में उनकी सुगंध है। पर जो कलीसिया परमेश्वर ने आपको दी है, इसमें से ठाकुर साहब में एक सुगंध आती थी, और उस सुगंध के कारण कलीसिया बढ़ती गई। प्रभु का धन्यवाद करता, वही सुगंध खादिमों में आ रही है, वही सुगंध आप लोग की कलीसिया में आ रही है। इसलिए भेड़ों को लाएंगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनाम के दिनों में कलीसिया फसलों जैसी बढ़ेगी। एक भेड़ दूसरे को लाएंगे, दूसरा तीसरे को लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर से जब मैं कलीसिया का खादिम हूं, मेरे अंदर से मेरी भेड़ की सुगंध आनी बहुत जरूरी है। गड़बड़ तब होती है जब मैं किसी जैसा बनना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे इसीलिए नहीं बुलाया कि मैं किसी के जैसे बनूं। परमेश्वर काबिल लोगों को नहीं बुलाता है, वो बुलाता है और लोगों को काबिल बनाता है।
कलीसिया एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक महान व्यक्ति आके बात करता है। कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर कमजोर लोग आते हैं और परमेश्वर कमजोरों को बलवान और महान बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ने कहा मेरा एक लड़का है, और इसीलिए क्योंकि दाऊद में से सुगंध आती थी भेड़ों की, इसीलिए वो अगले स्तर पर जा पाया। 10-20 साल पहले वो भेड़ों को चरा रहा था। शमूएल आया, कहा कि तेरे लड़के को बुला, तब तक खाना नहीं खाएंगे। मेरी दुआ है जब तक आप ना पहुंचे तब तक कुछ मीटिंग स्टार्ट ना होने पाए, जब तक आप ना पहुंचे तब तक कुछ काम शुरू ना होने पाए। वो लोग रुके ही इसीलिए कि जब आप जाएंगे तो काम शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अक्सर मीटिंग में जाता हूँ। अभी कर्नाटक का मीटिंग में गया था थोड़े एक साल पहले। सब मंत्री लोग आए थे, नीचे बैठे थे सब, सारे धर्म के लोग, धर्म गुरु सुनने के लिए जवान क्या बोलेगा। आते तो कुछ लोग अच्छे से आते, कुछ लोग देखते आते। वहां पे एक मुसलमान आदमी था, मौलाना जी थे। वो बैठे और परमेश्वर ने मुझसे कहा उर्दू में बात करना शुरू कर, उर्दू में बात करना शुरू कर। तो मैंने अपनी प्रीचिंग में थोड़ी उर्दू घुसाड़ी। तो जब उर्दू में बात करने लगा तो मौलाना जी पूरा प्रचार बैठे और बाद में प्रेज लॉर्ड करके घर पे। हालेलुया। ढेरों मंत्री लोग आए, सब लोग आए, उस शहर के सारे बड़े से बड़े लोग आए। हम सबका आदर करते हैं। बट मीटिंग तब तक शुरू नहीं हुई या प्रचार तब तक शुरू नहीं हुआ जब तक मैं नहीं पहुंचा। ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना मैं बाइबल कॉलेज से स्टूडेंट हूं, ना मैं ग्रेजुएट हूं। बट कुछ मीटिंगें तब शुरू होती जब आप पहुंचते हैं। कुछ दरवाजे तब खुलेंगे जब आप हाथ लगाओगे। कुछ रिश्ते तब बनेंगे जब आप मुंह खोलोगे। कुछ संगतियां तब बढ़ेगी जब आप वहां पर पहुंचोगे। कुछ स्त्रियों का बच्चा तब होगा जब आप हाथ रख के दुआ करेंगे। कुछ शादियां तब बनेंगी जब आपके खादिम वहां पर पहुंच के दुआ करेंगे। क्या मेरी बात सुन रहे? और दाऊद और शमूएल ने कहा तेरे आखिरी बेटे को बुला। बाइबल कहती है उसने दाऊद के ऊपर तेल उंडेला। एक चैप्टर के बाद, एक अध्याय के बाद मालूम है दाऊद क्या कर रहा है? गोलायत को मार रहा है, क्योंकि अभिषेक स्तर को बदलता है। पहले स्तर में जब अभिषेक हुआ तो पहला स्तर उसको रणभूमि पर ले गया, दूसरा स्तर उसको यहूदा का राजा बनाया और तीसरा स्तर उसको इस्राएल का बादशाह बनाया। क्योंकि अभिषेक आपको और मुझे अगले स्तर पर लेकर जाता है। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आज जो आप अपने जीवन में हैं, कल आप इस जगह पर नहीं रहेंगे। आसमान का खुदा दिन प्रतिदिन आपको बढ़ाएगा। आप ताकत से ताकत पर जाएंगे, आप महिमा से महिमा पर जाएंगे, आप विजय से विजय पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलिए प्रभु मुझे अगले स्तर पर लेकर जा। आपसे बात कर रहा हूं, बोलिए प्रभु मुझे अगले स्तर पर लेकर जा। ये आपका समय है चर्च। आप जिंदगी भर रोते रहेंगे, पास्टर साहब के बारे में जिंदगी भर आप रोते रहेंगे। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, वो आते रोते हुए, जाते रोते हुए। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जितना मालूम है, जिस परमेश्वर की मैं सेवकाई करता हूं, वो रोते आते लोगों को हंसते भेजता है, वो टूटे आते लोगों को बना के भेजता है। तो अगर वो काम आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो कुछ तो मिसिंग है। आज की रात आपकी रात है। गधों को ढूंढना बंद करिए। परमेश्वर ने एक गलती, दाऊद एक गलती था, पर वो गलती थोड़े दिनों में इस्राएल का बादशाह बन गया। सिर्फ परमेश्वर गलतियों को गवाहियां बना सकता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपसे क्या गलती हो गई है। अगर नहीं हुई है अच्छी बात है, उस मार्ग पर चलते रहिए। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आज परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि वो गलती एक गवाही बन जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर दिल को देखता है। अपना राइट हैंड स्वर की ओर उठाइए, बोलिए प्रभु मेरे दिल को देख और मुझे अगले स्तर पर लेकर जा यीशु मसीह के नाम से। आज कितने बाइबल कॉलेज गए हुए पास्टर्स हैं, उनको हर भाषा बोलने आती है, बट आज तक पुलपिट से एक सरमन नहीं प्रीच किया। क्योंकि आपका बाहरी रूप आपको एक जगह तक ले जा सकता है, बट ये आपका अभिषेक होता है और परमेश्वर का अनुग्रह होता है जो आपको अंदर लेके जा सकता है।
आप में से बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, आपका काम यहां तक रुक जाता है, मेरे भाई साहब इसके आगे हम जा ही नहीं पा रहे। मेरी दुआ आज है कि आज अभिषेक के द्वारा आप अगले स्तर पर जाए। बोलिए अगले स्तर पर प्रभु मुझे ले जा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं जब इस वचन को समाचार को तैयार कर रहा था, परमेश्वर मुझे बता रहा था कि मैं उन प्रचारकों को उठाने वाला हूं जिनको किसी ने कभी सुना नहीं है। मैं उन नबियों को उठाने वाला हूं जिनको कभी कोई पूछता नहीं है। मैं ऐसे लोगों को पीछे से आगे लाऊंगा जिनको लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज में जो सबसे आखिर में होता है वो सबसे पहला होता है। इन अंत के दिनों में आसमान का खुदा जिन लोगों को कोई पूछता नहीं, जिन लोगों से कोई बातचीत नहीं करता, जिनका कोई बड़ा नाम नहीं, जिनका कोई बैनर नहीं बनता है, उनको एक एक करके आसमान का खुदा आगे लेकर आएगा। आप एक बात सुन रहे हैं, ये अंत के दिनों में आसमान का खुदा सिर्फ 11 में नहीं करेगा, ये मुंबई में भी करेगा। और इसलिए हम पासवानों पर नम्र होने की बहुत जरूरत है। अगर मैं सिर्फ आज के दिन उपवास करूं, मेरा काम हो गया प्रचार करने का, मैं चले जाऊं घर पे है भोगड़ा खा रहा हूं, चिकन खा रहा हूं, मच्छी खा रहा हूं, तो मैं घमंडी हूं। सिर्फ अपने काम के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करना घमंड होता है। कुछ लोग पवित्र आत्मा को जादू की छड़ी जैसा चलाते हैं, रिंग ये हैरी पॉटर की छड़ी नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, आपको उसके साथ चलना होता है। वो 2 बार मदद करेगा, तीसरी बार छोड़ के चला जाएगा, ये कह रहा है मेरा इस्तेमाल कर रहा है। ये तो दुनिया का तरीका है कि वो यूज एंड थ्रो करते हैं, इस्तेमाल करके फेंक देंगे। पर परमेश्वर रिश्ते को जानता है, उसके साथ एक रिश्ता बनना जरूरी है। और जब आपका रिश्ता बनता है, आपको बाहरी तूफानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके अंदर के तूफानों को शांत करेगा और आप तूफानी पानी पर चलना शुरू करोगे। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अंत के दिनों में परमेश्वर जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनको आगे लाएगा। मेरी प्रार्थना है जहां जहां पर भी आप काम करते हैं, और जो जो आपने दाऊद को किसी ने पूछा ही नहीं, जैसी ने बताया भी नहीं उसका बेटा है, कह रहे मेरे 7 बच्चे, ये बिल्कुल परफेक्ट बच्चे हैं, मेरे सबसे अच्छे सिद्ध बच्चे हैं। पर एक समय आ रहा है जब परमेश्वर असिद्ध बच्चों को उठाएगा और उनको सिद्ध बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार हम लोग यशायाह की किताब में जाएंगे जल्दी से। 10 मिनट आपसे बात करके हम फिर आज की शाम प्रार्थना करेंगे। यशायाह की किताब उसका 45 अध्याय 1 से लेकर 3। यहोवा ने अपने अभिषिक्त क्रूस के विषय जो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। आपको मालूम है, मेरे पास देखिए साइरस, इंग्लिश में लिखा है साइरस क्रूस। ये जो आदमी है ये पैदा नहीं हुआ अभी, इसके लिए 200 साल पहले भविष्यवाणी करी गई है। आप और मैं साधारण लोग नहीं है, आप और मैं भविष्यवाणी के बच्चे हैं। हेलो, आप सुन नहीं रहे? आपको लगा मम्मी डैडी के प्लानिंग से पैदा हुए। मम्मी डैडी अगर प्लान कर सकते तो बच्चा गिरा भी सकते, पर आप आज इसलिए जिंदा है क्योंकि आपके लिए किसी ना किसी ने प्रार्थना करी थी, किसी ना किसी ने भविष्यवाणी करी थी। आप और मैं भविष्यवाणी के बच्चे हैं। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आप और मैं गलती नहीं है, आप और मैं प्लानिंग के प्रोडक्ट नहीं है। आप और मैं भविष्य, ये जिस राजा के लिए भविष्यवाणी करी गई है 200 साल पहले भविष्यवाणी करी गई थी। यीशु मसीह के लिए यशायाह ने 1800 साल पहले भविष्यवाणी करी थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए पर लोगों ने सालों पहले भविष्यवाणी करी थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आएगा और यीशु के लिए वो मार्ग तैयार करेगा। हम में से कोई भी साधारण नहीं है, हमारे लिए भविष्यवाणियां की गई है। और आपको बात बताओ, अंत के दिनों में परमेश्वर ने भी भविष्यवाणी करी है कि अंत के दिनों में मैं सारी जीती जाती वस्तुओं पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से ढूंढना शुरू करिए। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं का सवाल किसी व्यक्ति के पास नहीं है। मैं कौन हूं का सवाल परमेश्वर के वचन में है।
क्या मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी गवाही सुने। मैं जब मिनिस्ट्री शुरू करने वाला था तो कोविड के पहले, कोविड के कोरोना वायरस के पहले मैं चर्च ढूंढ रहा था और परमेश्वर ने, मैंने देखा तो इतनी महंगी जगह है बॉम्बे में, सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा। 25,000 रुपए एक सर्विस का भाड़ा। मैंने कहा 25,000 रुपए खाऊंगा क्या, दूंगा क्या? तो एक दिन की बात है, मैं थक गया और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु अगर तू चाहता है तो तेरे वचन से मुझे बता तू ये चाहता है। मैं कॉफी लिया, मैं उपवास कर रहा था, मैं कॉफी लिया और परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह की किताब उसका एक अध्याय निकाल। और मैंने यिर्मयाह की किताब में उसमें लिखा है, परमेश्वर कहने लगा जगत के रचने से पहले, तेरी निर्मित से पहले मैंने तेरे को चुन लिया है और मैंने तुझे देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। अपनी जवानी को तुच्छ मत जान, क्योंकि जब जब तू जाएगा तेरे मुंह में मैं शब्द दूंगा। आपको लगता है मैं प्रचार कर रहा हूं, आप पागल हो गए हो। अगर मुझे आप प्रचार करने बोलोगे, मैं भजन संहिता 23 बोल के खट से भाग जाऊंगा। मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर होता है जो आपके मेरे मुंह में शब्द देता है। मैं अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। उस दिन से लेके कोविड के बाद चर्च शुरू हुआ, 14 महीने हो गए। आज कलीसिया अपने पैरों पर खड़ी है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि आप और मैं भविष्यवाणी के बच्चे हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। आपके लिए किसी ना किसी ने भविष्यवाणी करी है। और उस तिमोथी से कहने लगा, तिमोथी भूलना मत, तेरी नानी यूनिस से तेरी मां में विश्वास आया है और तेरी मां से तेरे अंदर विश्वास आया है। आप और मैं, हम ऐसे यहां पर नहीं आए हैं, किसी ना किसी ने आपके लिए प्रार्थना करी है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? किसी ना किसी ने आपके लिए और मेरे लिए भविष्यवाणियां करी है। मेरी दुआ है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको इस धरती पर रखा है, आपको और मेरा काम सिर्फ सांस लेके मरना नहीं है। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, पास्टर मेरे को परमेश्वर ने नया काम दिया। मैंने कहा वेरी गुड, आप क्या कर रहे हैं? 5 मिनट हो गए वो सोच ही रहा है क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने तुमको नई जान सांस लेने के लिए थोड़ी दी है। अब जब उसने तुमको नया जीवन दिया तो वो इसीलिए दिया कि तुम उसके काम को करो। आपको लगता है आप और मैं यहाँ पर सिर्फ सांस लेने के लिए आए? माफ करिएगा, नहीं। आप और मैं इसलिए यहाँ पर आए हैं, तेरा राज्य आए, तेरी बादशाहत आए, जैसे आसमान में वैसे पृथ्वी पर तेरी मर्जी पूरी हो। आपका और मेरा काम वो है। हालेलुया। आप और मैं भविष्यवाणी के बच्चे हैं। अपने बच्चों को तुच्छ मत जानिए, अपने घर वालों को तुच्छ मत जानिए, क्योंकि किसी ने प्रार्थना करी है और उस प्रार्थना के द्वारा ये लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस प्रकार से भविष्यवाणी के लिए कोई ना कोई काम होता है, आज परमेश्वर आपको नया दर्शन देता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? बहुतों को दर्शन मिलेगा। आप सुबह उठेंगे और आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आपने पहले कभी नहीं किया था, अचानक से आपके अंदर बोझ आएगा कि मैंने अपने चर्च के लिए दुआ करनी चाहिए। क्या हो गया? आज परमेश्वर आपको दर्शन देता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, तुम भविष्यवाणी के बच्चे हो। हालेलुया। यहोवा, फिर एक बार 45:1 में यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूस के विषय यह कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के केवड़ियों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहला काम या पहली बात कि आप और मैं भविष्यवाणी के बच्चे हैं और इसलिए परमेश्वर हमको अगले स्तर पर लेकर जाएगा। दूसरा, जब परमेश्वर आज आपका अभिषेक करता है, आपके परिवार के ऊपर के बंधन आज टूट रहे हैं। बहुत से परिवार श्रापों में आज भी मसीह जीवन जी रहे हैं। आपके घर में बेटियां बहुत सुंदर है पर एक की भी शादी नहीं होती। ये बंधन है। हेलो,
आपसे बात कर रहा हूं। आपके घर में बेटे अच्छे जॉब पर हैं, पैसा कमा लेते पर शादी नहीं हो पाई। ये बंधन है। शैतान लड़कियों को कहता है बॉयफ्रेंड बना ले, बॉयफ्रेंड बना ले, बट वो आपको कभी भी अगले स्तर शादी में जाने नहीं देगा। पर आज परमेश्वर अपने अभिषेक से वो बंधन तोड़ रहा है। मैंने कहा आज परमेश्वर वो बंधन तोड़ रहा है। जितने जवान आपके घर में हैं जिनकी शादियां होनी है, यीशु मसीह के नाम से आने वाले साल तक, मजा नहीं आ रहा है, आप शर्मा क्यों रहे? अभी नहीं लगा रही शादी। आने वाले साल तक यीशु मसीह आपके लिए कोई काम करने पाए। हालेलुया। आप बिजनेस करते हैं, आपके घर में सालों से बिजनेस हो रहा है, पर एक भी बार आपने मुनाफा नहीं देखा। ये श्राप है, ये बंधन है। काम किए जा रहे, बट कोई हाथ में कुछ बचता ही नहीं। पादरी साहब सुबह से शाम तक मेरा आदमी काम पे जाता है, बट जब वो घर पे आता है हाथ में जितना है सब चले जाता है। ये बंधन है। चलो, और आज हुआ आपके साथ ऐसे? आज परमेश्वर ऐसे बंधनों को तोड़ रहा है। जब आप घर जाएंगे, मैंने कहा जब आप घर जाएंगे, ये बंधन आपको टूटे हुए मिलेंगे। आपका परिवार फलवंत होगा। मसीहों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहां से सैलरी आती है, यहां से कब गायब हो जाती पता ही नहीं चलता है। इकडून पैसा आला तुम गेला, यहां से आया, बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं बचता। बच्चा कहता है खिलौना चाहिए, देने के लिए कुछ पैसा ही नहीं है। रख दे बेटा, रख दे, बस पैसा नहीं। आज के बाद नहीं। परमेश्वर आपके साथ आपके परिवार को भी सफल देखना चाहता है, फलवंत देखना चाहता है। और आज परमेश्वर आपके जीवनों के और परिवारों के ऊपर ये बंधनों को अपने अभिषेक से, यीशु मसीह के नाम से क्या करता है? बोलिए, तोड़ता है। देखिए, मेरे घर पे कोई बंधन नहीं है, मैं आपके लिए यहां पर आया हूं। और अगर आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे तो बंधन नहीं टूटते। इसलिए बाइबल कहती है नीति वचन में, तेरी जुबान में मृत्यु और जीवन है। आज जो आप यहां पर बोलते हैं, वो या तो आपके जीवन में आप जीवन लाते हैं या तो मृत्यु लेकर आते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर। पीछे वाले नहीं बोल रहे, मैंने देख लिया, पकड़े गए। रेड शर्ट वाले भैया चिल्लाइए, बोलिए परमेश्वर। आप लोग चुप रहिए, और रेड शर्ट वाले भैया बोलिए परमेश्वर। बोल रहे से, बोलिए परमेश्वर, मेरे घर का हर बंधन यीशु मसीह के नाम से आज अभी टूटता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपके घर के बंधन आज टूटते हैं। कुछ लोगों के घर में बीमारी का बंधन होता है, मालूम है आपको? मैं जवानों से बात करता हूं, क्या हो गया? शुगर है, शुगर। मेरे पापा को भी था। इतना याद रखिए कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब आपके अंदर आपके पापा का खून नहीं है, आपके मेरे अंदर यीशु मसीह का खून है। और यीशु मसीह के खून में कोई शुगर नहीं है, यीशु मसीह के खून में कोई डायबिटीज नहीं है। इसलिए घर में बीमारी हो सकती है और आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यीशु का लहू आजाद करता है। बीमारी आपका हिस्सा नहीं है। मेरे आपके घर में मैं मसीहों से बोलता हूं, मेरे घर में श्राप है। आप मसीह लोग सबसे ज्यादा शार्प फोकस होते हैं। आप अन्य जाति के लोगों को पूछिए, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। मसीह लोगों को मालूम होता है, उधर वो चुड़ैल रहती है, उसके बाल पीले, उसके नखून काले, इनको सब मालूम है। ये बात बिब्लिकल है। आपको मालूम है, दाऊद जब गोलियत को मारने गया तो सेना बोलने लगी, अरे गोलियत की ढाल इतनी बड़ी है, उसका भाला इतना। इनको सब मालूम था गोलियत के बारे में, सब कुछ मालूम होता है। बड़ा मालूम है, परमेश्वर का वचन कहता है कि श्राप 4 पीढ़ी के होते हैं, पर परमेश्वर की आशीष 1000 पीढ़ी की होती है। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जब आप यहां से बाहर जाते हैं, आपके 4 पीढ़ी के श्राप यही टूटे और आप 1000 पीढ़ियों के आशीष के साथ घर लौटने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद आप मत बोलिए श्राप श्राप। आज
के बाद बोलिए, मैं आशीष की संतान हूं, मैं आशीष की संतान हूं, मैं आशीष की संतान हूं। गलातियोस की 3:13 में लिखा है, जब मसीह क्रूस पर मारा गया, ये टाइम हो गया मेरा, जब मसीह क्रूस पर मारा गया, जब वो काट पर लटकाया गया, तो उसने आपके और मेरे सारे श्राप ले लिए और हमको सारे श्रापों से, व्यवस्था के श्रापों से आजाद कर दिया। आपको मालूम है, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय को अगर आप निकालेंगे, घर जाके पढ़िए, 1 से लेके 14 तक आशीष है, 1 से लेके 14 तक आशीष है, और 15 से लेके 65 तक श्राप है। बाप रे बाप रे, आप श्राप पढ़ेंगे डर जाएंगे। उन श्रापों में 2-3 चीजें कॉमन है, एक है बीमारी, दूसरा है गरीबी। गरीबी श्राप है। अगर 11 में सबसे अमीर लोग होने चाहिए तो इस कलीसिया के होने चाहिए। हेलो, सुनने में यार, बाइबल कहती है भजन संहिता उसके 137 में, जब मिस्री लोग को परमेश्वर ने बाहर लाया तो वो सोने और चांदी के साथ बाहर निकले। हेलो, मेरा परमेश्वर सोने और चांदी वाला परमेश्वर है। मैं एक फ्रेंड की गवाही सुन रहा था, वो खुदा के सेवक है। एक दिन प्रचार करने के होटल से जब नीचे आए तो एक आदमी खड़ा था, थैली लेके, थैली दिया उसको, कहा इसमें 10 तोला सोना है। सोने और चांदी वाला परमेश्वर है मेरा। गरीबी, बीमारी लिखा हुआ है, टूटी शादियां, बच्चों का गिरना, ये सब श्राप है। आप पढ़ लीजिए। पर प्रभु का धन्यवाद करता हूं, गलातियोस की 3:13 में लिखा है, अब मसीह ने हमको व्यवस्था के सारे श्रापों से आजाद कर दिया है, ताकि हम अब्राहम की आशीष के हिस्सेदार बन पाए। हालेलुया। आज से इस कलीसिया में एक भी बच्चा नहीं गिरेगा। आप तो आमीन कह ही सकते हैं ना। आज से इस कलीसिया में एक भी डिवोर्स नहीं होगा। आज से इस कलीसिया में कोई बीमारी से नहीं मरेगा। मैंने परमेश्वर से दुआ करी, मैंने कहा प्रभु जब मेरे को तू लेके जाएगा तो मेरे को नींद में लेके जा, सुमड़ी में एकदम। मेरे को ना एक्सीडेंट में जाने का ना बीमारी में मरने का, मेरे को तो नींद में लेके जा। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आपकी भी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मुझे बस तू अभी मरने के लिए मत बोला, आज रात को जाकर बोलिए हालेलुया। बट मेरा विश्वास आज है कि आपके घरों के बंधन टूटते हैं, आपके बच्चों को नींद ही नहीं आती, आपने सब कुछ कर लिया, झोपड़ से नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। आप मालूम है, सिर्फ आपके बच्चों के साथ नहीं, आप पापा से पूछ लीजिए, उनको भी नींद नहीं आती, और पापा से पूछ लीजिए, दादाजी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि ये श्राप, ये बंधन परिवार में है। बट आज आपको और आपके पूरे खानदान को अच्छी नींद मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, पहली बात अभिषेक के द्वारा आप और मैं, हम भविष्यवाणी के बच्चे हैं। दूसरा, बंधन टूटते हैं, पारिवारिक बंधन टूटते हैं। तीसरा, दरवाजे खुलते हैं। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, तुम्हारे जीवन में दरवाजे खुल रहे हैं। ये चर्च बिल्डिंग को बना के कितने 2000 में बनाया था? चर्च बिल्डिंग कब बनाया था? 2001 में। तो आप मुझे बात बताइए, 2001 के पहले यहाँ पे लोग रहते थे कि नहीं रहते थे? रहते थे ना। आजू बाजू में कितने गांव हैं। बट कैसे मुमकिन हुआ कि जब ठाकुर जी ने पैर रखा तो ये चर्च बिल्डिंग बनी? क्योंकि कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप और मैं पैर रखते हैं। कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप और हम अभिषेक लोग बहुत जगह पर जाते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है, सच्ची कहानी है। एक बूढ़ी औरत थी, उसका घर मालिक उसको एक घर में रखता था 6 महीने के लिए। 6 महीने में बोलता था दूसरे घर पे आ जा, फिर 6 महीने में दूसरे घर पे आ जा। ऐसा करके 6 घर उसने बदली किए। बेचारी बूढ़ी औरत 6वें घर में बोलती है, अरे सर क्या है, उम्र देख के मेरे को आप ऐसा कर रहे हैं। वो कह रहा आदमी, अरे तू जानती नहीं, ये 6 के 6 घरों में दुष्ट आत्माएं थी, और जब जब तू जाती थी तो दुष्ट आत्माएं घर से बाहर निकलती थी। 6 में फ्री में 6 घरों की दुष्ट आत्माएं बाहर निकल गई। जब आप घरों में जाएंगे दुष्ट आत्मा बाहर
चीजें बोलना, कल्याण और शांति बोल कर आना, क्योंकि जहां जहां पर कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप और मैं चाहते हैं। हालेलुया। अब तक वो आपकी इज्जत ही नहीं करते थे, वो आपको घर की मुर्गी दाल बना ऐसे ये अपना घर का ही नहीं। लोगों को अभी समझ में आएगा कुछ दरवाजे तभी खुलते जब आप लोग वहां पर जाएंगे। हालेलुया। कुछ रिश्ते तभी बनेंगे जब आप बात करेंगे। मेरी प्रार्थना है वो दरवाजे, जॉब के दरवाजे, शादी के दरवाजे, बिजनेस के दरवाजे, मिनिस्ट्री के दरवाजे, पास्टर बनने के दरवाजे, वीजा, जो कोई दरवाजा आपके जीवन में बंद है, आज आपके घर पहुंचने से पहले, मैंने कहा आज आपके घर पहुंचने से पहले यीशु मसीह के नाम से वो दरवाजे खुल जाए इसी वक्त। हालेलुया। और आखिरी बात, परमेश्वर ने आपका दाहिना हाथ पकड़ा हुआ है। बाइबल कहती है भजन संहिता उसके 91 में कि वो तुझे अनाथ नहीं करेगा। दुनिया अनाथ कर सकती है, पर आप और मेरा आसमान का खुदा कभी आप और मुझे अनाथ नहीं करेगा। भजन संहिता 121 में लिखा है वो तेरे पैरों को फिसलने नहीं देगा। आप जो कोई कदम लेंगे आज से वो आपके पैरों को फिसलने नहीं देगा। लोगों ने आपसे बात ही करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब जब आप कुछ बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, जब जब आप कुछ करते हैं तो कुछ गलत ही हो जाता है। आज के बाद आपका जीवन एक्सीडेंट वाला जीवन नहीं रहेगा। आज के बाद परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको चलाएगा। दाऊद को ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए भजन संहिता उसके 23 अध्याय में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाता है। आपको मालूम है इस अध्याय का एंडिंग कैसे हुआ है? लिखा है कि मुझे मालूम है रहमत और भलाई, करुणा और भलाई जीवन भर मेरा पीछा करेगी और मैं परमेश्वर के घर में सदैव रहने पाऊंगा। जिन जिन लोगों का यहोवा परमेश्वर होता है उनको किसी भली वस्तु चीज की कमी नहीं होती है। आपका कटोरा उमड़ता है। हालेलुया। आपके अंदर खुशी होती है, आनंद होता है, आप दूसरों के लिए आनंद का कारण बनते हैं। कुछ लोग दूसरों के लिए सिर्फ दुख का कारण है, सिर्फ दुख का कारण है। आप अपने खादिमों से पूछ लीजिए, कुछ लोगों का काम है सिर्फ दुख फैलाना। और आज मैं दुआ करता हूं आप लोगों के लिए, जिस जिस के घर पे आप जाए, आप अपने पड़ोसी के घर पे जाइए, कलीसिया में आइए, आपका कटोरा उमड़ने पाए, खुशी से उमड़ने पाए, शांति से उमड़ने पाए, आशीष से उमड़ने पाए, आपका कटोरा उमड़ने पाए। बहनें आपकी गोद बच्चों से उमड़ने पाए, भाइयों आपकी गोद परमेश्वर की फसल से उमड़ने पाए, खादिमों आपकी कलीसिया भेड़ों से उमड़ने पाए। हालेलुया। जितना मैंने बोला है इसमें से सब कुछ आज ही हो सकता है। अगर परमेश्वर 10 साल बाद कर सकता है तो वो आज भी कर सकता है। और अगर आप आज विश्वास करेंगे कि प्रभु जो कुछ बोला गया है, शायद वो आपके परिवार के लिए हो सकता है, आपके खुद के लिए हो सकता है। अगर आप विश्वास करते प्रभु मेरे घर पहुंचने से पहले ये बातें मेरे लिए हो जाए, तो बाइबल कहती है जो विश्वास करता है उसके लिए सारी बातें संभव है, क्योंकि विश्वास बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, पर विश्वास के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अब हम प्रार्थना करेंगे, और जब हम प्रार्थना करेंगे मैं चाहता हूं परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे अगले स्तर पर लेकर जा, करंजुएल की कलीसियाओं को अगले स्तर पर लेकर जा, सातपुड़ा की कलीसियाओं को अगले स्तर पर लेकर जा, खादीपुर जहां जहां से आप आए हैं, परमेश्वर के साथ हमेशा एक अगला स्तर होता है। There is always a next level with God. सुलेमान अमीर था, परमेश्वर ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों को चला पाऊं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि भी देता हूं और तुझे अमीर भी बनाता हूं और तेरे दुश्मन को तेरे हवाले भी करती, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमेशा एक अगला स्तर होता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इस वक्त, आप परमेश्वर से बोलिए प्रभु मेरे जीवन को एक अगले स्तर पर लेकर जा। धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते कि स्वर्ग से तेल आप पर उड़ेला जाए। स्वर्ग से तेल तुम्हारा पर उड़ेला आवे। ये वो तेल है जो अभिषेक को दर्शाता है। ये जो तेल है जो अभिषेक को दर्शाता है। ये वो तेल है जो बंधनों को तोड़ देता है। ये जो तेल है जो बंधन में तोड़ी नाथ करता है। ये वो तेल है जो आपके परिवार को आज आसान करता है। आज तेल है जो तुम्हारा परिवार को आसान करता है। ये वो तेल है जो आपको अगले स्थान पर ले जाता है। आज तेल है जो स्थान पर ले जाता है। यीशु मसीह के नाम से। 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 प्यारे परमेश्वर, ओ हमारा परमेश्वर, तेरे लोगों पर दृष्टि कर। ओ तेरे लोगों पर दृष्टि कर। आज हर एक पर तेरा तेल उड़ेला जाए। आज हर एक पर तेल उड़ेला आवे। नरचुए की कलीसिया अभिषेक कलीसिया होने पाए। नरचुए ने बनी अभिषेक बनी बनी जा। यीशु मसीह का अभिषेक उड़ेला जाए। यीशु मसीह को अभिषेक उड़ेला आवे। Yes Lord, yes Lord, यीशु, Jesus, यीशु, Jesus, यीशु, Jesus। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला अभिषेक, ओ दुष्ट आत्मा ने निकाला वाला अभिषेक, कैंसर को सुखाने वाला अभिषेक, कैंसर में सुखाने वाला अभिषेक, मुर्दों को जिलाने वाला अभिषेक, ओ मरे वाले जीवन का अभिषेक, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला अभिषेक, दुष्ट आत्मा ने निकाला वाला अभिषेक, अभी यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम में उड़े प्रभु, ओ प्रभु तुम्हें मिलने दो, उड़े प्रभु, प्रभु तुम्हें मिलने दो,
તમારી બાળકીની લગ્ન થઈ રહ્યા નથી पर आज वो बंधन यीशु मसीह तोड़ता है। પણ આજે બંધન ઈસુ મસીહે તોડી રહ્યા છે आपके बेटियों को ઓ તમારી દીકરીઓને और आपके बेटों को ઓ તમારી દીકરીઓને धर्मी स्त्री और पुरुष मिलेंगे ઓ ધર્મી સ્ત્રી તરીકે ઓળખવામાં આવશે जिनका परिवार सेवकाई करेगा। જેમનો પરિવાર સેવકાઈ કરશે दया कर प्रभु, દયા કર પ્રભુ परमेश्वर પરમેશ્વર हर जादू टोना की सामर्थ्य હરેક જાદુ ટોણાની સામે तेरे सामने તારી આંખ किसी काम के नहीं, ઓ કોઈ કામની નથી चाहे वो काला जादू हो હોઈ શકે તે કાળું જાદુ હોય या दुष्ट का जादू हो, હોઈ શકે દુષ્ટ જાદુ હોય और ये सब यीशु के लहू के सामने ઓ પણ એ ઈસુના લોહીની આંખ फीका है। એ ફીકું છે यीशु के लहू में सामर्थ है। એ ઈસુના લોહીની અંદર સાવધ છે जिन लोगों ने तुम्हारे खेतों के खिलाफ जादू टोना किया है, ઓ જેણે તમારા ખેતરોના વિરુદ્ધની અંદર જાદુ ટોણા કર્યું છે जिन लोगों ने तेरे घर के खिलाफ जादू टोना किया है, ઓ જે લોકોએ તમારા ઘરની વિરુદ્ધની અંદર જાદુ ટોણા કર્યું છે जहां मृत्यु की आत्मा तेरे घर के पीछे आती है, એ જ્યાં મૃત્યુની આત્મા તમારા ઘરની પાછળ આવે છે आज परमेश्वर अपनी अग्नि को भेजता है આજે પરમેશ્વર એની આંખને મોકલે છે और ये सारे जादू टोने को जला के राख करता है। એ બધા જાદુ ટોણાને સળગાવીને यीशु રાખ કરે છે मसीह के नाम से ઈસુ મસીહના નામથી धन्यवाद प्रभु, ધન્યવાદ પ્રભુ धन्यवाद प्रभु। ધન્યવાદ પ્રભુ ये आने वाला साल प्रभु એ આવનાર વર્ષ પ્રભુ इस कलीसिया के लिए अगले स्तर का स्थान होने આ મંડળીના માટે આગળ સ્તર બને प्रभु अगले साल પ્રભુ આગલા વર્ષે इस शहर के चुनाव को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ઓ પ્રભુ આગલા વર્ષનું જે સાંસદનું છે हम धर्मियों की प्रार्थना को सुन ઓ પ્રભુ તમે અમારી પ્રાર્થનાને સાંભળો और जो व्यक्ति तूने नियुक्त किया है, પ્રભુજી જે વ્યક્તિને તમે નિયુક્ત કર્યું છે जो अभिषिक्त है, જે અભિષેક છે जो कलीसिया की ओर है, જે મંડળીના સાથે છે वो व्यक्ति आने पाए परमेश्वर એ પ્રભુ આગળ આવે यीशु मसीह के नाम से। ઈસુ મસીહના નામથી अपने हाथों को उठाइए, તમારા હાથ ઉપર ઉઠાવો इस वक्त उठाइए, ऊंचा उठाइए। દરેક વ્યક્તિ પણ હાથ ઉપર जब ઉઠાવો आप हाथों को उठाते हैं, ને તમે હાથ ઉપર ઉઠાવો છો परमेश्वर आपके हाथों को छू कर जाएगा। ઓ પરમેશ્વર તમારા હાથોને સ્પર્શ કરીને જશે 1 2 3 यीशु मसीह के नाम से ઈસુ મસીહના નામમાં परमेश्वर यहाँ से छूना शुरू कर। ઓ પરમેશ્વર તમે સ્પર્શ કરવા જઈ રહ્યા છે आखिर तक हर जवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चे को प्रभु अभी छू रहा है। ઓ હરેક જુવાન વૃદ્ધ હરેકને પરમેશ્વર તમે સ્પર્શ કરી રહ્યા अन्य भाषा में